हेलो फ्रेंड्स। एक धर्मगुरु एक रात सपने में देखता है कि वो परमात्मा के चौखट पे पहुंच चुका है वो। और वो बहुत खुश होता है कि मुझे परमात्मा से मिलने का फाइनली मौका मिल गया। लेकिन जब वहां पहुंचता है वो उस चौखट को देखता है। वो चौखट इतना दरवाजा जो इतना विशाल होता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, बाएं दाएं देखता है। उसको लगता है कि इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पर, और कोई उसे वहां पे कोई दिखता नहीं है उसको। तो लगता है यहाँ पर कोई है भी नहीं है, ये कैसा है? मैं तो सोच रहा था कोई खड़ा होगा यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, मेरे स्वागत के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो वो सोचता है कि लगता है दरवाजे के उस साइड में हो सकता है परमात्मा होंगे वो। तो वो खटखटाता है वो, लेकिन वो इतना विशाल दरवाजा था और वो अपने आप को बिल्कुल एकदम एक चींटी की भांति अपने आप को वो महसूस कर रहा था वो। तो अब वो खटखटाता है, लेकिन अब पता नहीं आवाज़ उसके अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। वो सोच रहा है कि इतना विशाल दरवाज़ा, मैं मेरे खटखट की आवाज़ की इम्पैक्ट अंदर आवाज़ जा भी रही है कि नहीं जा रही है। वो सोच रहता है, चिल्लाता है वो, और काफ़ी परेशान हो जाता है वो। तो थोड़ी देर के बाद एक एक छोटी-सी खिड़की खुलती है उस दरवाजे से। अंदर से कोई एक आदमी झाँकता है, उसके हज़ारों आँखें होती हैं, और वो झाँकता है तो देखता है ये कौन है यहाँ पे और किसने खटखटाया। तो और अंदर से काफ़ी रोशनी आ रही होती है। तो जो धर्मगुरु हैं वो देखते हैं उनको, और उनको देख कर के उनको लगता है कि अरे ये कैसा है चेहरा, और अंदर से इतनी रोशनी आ रही है। तो वो थोड़ा छुप जाता है। तो वो बोलता है कि परमात्मा आप अपना चेहरा अंदर कर लें। तो वो आदमी बोलता है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक द्वारपाल हूँ। और कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? तो बोलता है कि मैं इधर हूँ। तो वो देखता है कि अच्छा, अच्छा तुम इधर हो? बोलता है कि अच्छा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? तो बोलता है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ। पृथ्वी? कौन से पृथ्वी से आए हो तुम? तो बोलता है कौन से पृथ्वी से? वही पृथ्वी है जहाँ पे सब नदियाँ ये सब बताता है वो। तो बोलता है कि अरे यहाँ तो अरबों खरबों यूनिवर्स हैं। अरबों खरबों यूनिवर्स में अरबों खरबों यहाँ पे सूरज हैं, सबके अपने, सब सूरज के अपने पृथ्वी हैं। तो तुम किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। तो बोलता है तुम्हारा इंडेक्स नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर कुछ पता है? तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो नंबर पता नहीं है। और वो पूरा घबरा जाता है कि ये क्या बातें हो रही है। मैं तो बहुत ही सोच रहा था कि मैं आसानी से परमात्मा से मिल जाऊँगा। यहाँ पर तो काफ़ी खोजबीन हो रही है, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा एक काम करो तुम, रुको। वो आदमी बोलता है कि मैं देखता हूँ कि पता करता हूँ कि तुम किस पृथ्वी से आए हो, क्योंकि हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तो बोलता है कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। तो बोले परमात्मा से मिलना चाहते हो? मुझे कितने दिन हो गए, मैं खुद ही परमात्मा से अभी नहीं मिल पाया, और तुम इतनी आसानी से थोड़ी परमात्मा से मिल जाओगे तुम। और वो अभी तो तुम्हारा हिसाब किताब होगा, जो भी होगा उसके बाद ही तुम परमात्मा से मिल पाओगे। वो इतना घबरा जाता है वो कि उसकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है तो अपने आप को पूरे पसीने में वो लथपथ देखता है, और लगता है उसको कि ये मैं क्या सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं उम्र भर लोगों को ज्ञान देता रहा, बताता रहा कि कैसे परमात्मा से मिलना है, कैसे होना है। और मैं तो सोचता था मेरा टिकट तो पक्का है परमात्मा से मिलने का। लेकिन यहाँ पे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे तो असंख्य पृथ्वी है, असंख्य यूनिवर्स है, और उसके ऊपर में परमात्मा है। और तो ये पता नहीं, मेरा टिकट तो अब पक्का नहीं लग रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या मोरल देती है? ये हमें कहानी मोरल देती है कि हम लोग इस तरह से लाइफ को जी रहे हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जो कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम परमात्मा से मिल लेंगे, और हमारा जो भी होगा, मोक्ष मिलना होगा, हमें मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी औकात क्या है? हम असंख्य यूनिवर्स के, असंख्य सूरज के, असंख्य जो सूरज है उसमें जो पृथ्वी है, असंख्य पृथ्वी है, उस पर एक मानव हम लोग किसी कोने में रह रहे हैं। उस मानव की अगर संख्या भी देखा जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी अगर मिला दिया जाए तो हमारा अनुपात क्या है? बहुत ही कम है।
अगर समय की बात किया जाए तो हम कितना समय जीते हैं? 70 साल, 80 साल, 100 साल हम जीते हैं। इस पृथ्वी को बने हुए ही 4 बिलियन ईयर्स हो गए। इस 4 बिलियन ईयर्स में हमारा जो टाइम है वो क्या है? बिल्कुल नगण्य है। लेकिन हम इस तरह से जी रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा लगता है सब कुछ परफेक्ट है, सब बढ़िया हो रहा है, हमें सब कुछ मिल जाएगा, इस जीवन में मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा। और ये जो हम जी रहे हैं इस तरह से अकड़ में, और कि जो मैं हूँ सो मैं ही हूँ, तो ये हमें हमें रियलाइजेंस होता है। एक न एक दिन ये रियलाइजेंस सबको हो जाता है, तो कि मैं कौन हूँ? अगर ये रियलाइजेंस हो गया तो सब कुछ ना होने के बजाय मैं अभी कुछ नहीं हूँ। ये अगर रियलाइजेंस हो गया तो हो सकता है कि हमारा परमात्मा से मिलन का एक दरवाज़ा खुल जाए। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।